Hello students, now let's start your new chapter, The Bear Story. एक भालू की कहानी. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बार की कहानी है कि एक जो लेडी थी वो जंगल के बिल्कुल बॉर्डर पर एक पुराने तरीके से बने हुए घर में रहती थी. दिस लेडी हैड अ पैट बियर शी वॉज वेरी फंड ऑफ. उसके पास एक पालतू भालू था जिसे वो बहुत प्रेम करती थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. जब वो मिला था जंगल में तो वो भूख से आधा मरा हुआ था, बहुत छोटा था. तो वो जो लेडी थी वो उसको घर लेके आई और उसने बोतल के दूध से उसको पाला. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर. ये तो बहुत समय पहले की बात है, लेकिन अब वो जो भालू है वो बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ़ ही हैड वांटेड टू. अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि अगर वो चाहे तो किसी भी बड़ी गाय को अपना शिकार बना सकता है और पंजों में दबाकर वो उसको ले जा सकता है. बट ही डिड नॉट वांट टू. लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता. क्यों? ही वॉज अ मोस्ट एमेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. क्योंकि वो इतना अच्छा है कि वो किसी भी जानवर को या आदमी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. और वो क्या करता है, हमेशा अपना जो कैनल है उसके बाहर बैठ जाता है और अपनी छोटी छोटी आँखों से जानवरों को जो फील्ड में चल रहे हैं उनको देखता रहता है. The three shaggy mountains ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, खेलते हैं, सो जाते हैं उसके साथ और उसके साथ मस्ती करते हैं. The three dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of a tail and tease him in every way, but he did not mind it in the least. और ये छोटे छोटे जो आपको डॉगी दिख रहे हैं वो क्या हैं, इसको तंग करते रहते हैं, कभी इसके साथ पूंछ खींचते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, लेकिन वो इनसे कुछ नहीं कहता है, बड़ा शांत रहता है. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. क्योंकि उसने कभी मांस नहीं चखा था इसलिए वो कुछ कुछ शांत कुछ नहीं कहता है. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate, bread, porridge, potato, cabbage, turnip. और वो बिल्कुल शाकाहारी भोजन करता है जैसे आम जानवर या आदमी करते हैं. He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. Bears are vegetarians if they have a chance and fruit is what they like best. तो कुक जो है वो ये समझ गया है कि एक भालू भी शाकाहारी हो सकता है अगर उसको आदत डाली जाए तो. इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself of a handful of them. और ऑटम के महीने में वो सेबों को पकते हुए देखता है और कभी कभी तो वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और सेबों को तोड़ लेता है. Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple trees and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game. लेकिन वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही स्लूथी से होते हैं, लेज़ी होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं पाएंगे. लेकिन
पेड़ पर चढ़ने के मामले में या थोड़े से चलने के मामले में वो किसी भी स्कूल बॉय से आगे निकल सकते हैं। Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eye wide open for any apples that fell onto the ground. लेकिन वो जानता है कि ये कानून के नियम के खिलाफ है पेड़ पर चढ़ना, तो वो सेब के गिरने का इंतजार करता है और वही उसको खाता है। There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. और जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, शहद खाने का बहुत शौकीन होता है भालू, और वो कई बार उसको कर चुका है, इसलिए उसको 2 बार सज़ा मिल चुकी है और उसको चेन से बांधा गया है। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो, फॉर अ वियर लाइक अ डॉग इज apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder. और वो हमेशा खुला रखा गया है, केवल रात में ही उसको चेन से बांधा जाता था और कभी कभी उसको जब सज़ा मिलती थी तब भी उसको बांधा जाता था। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. और सिवाय और उसको क्या था, प्रत्येक संडे को भी चैन से बांधा जाता था। कब? जब उसकी जो मालकिन थी वो अपनी बहन के पास उसके घर मिलने जाया करती थी। It is not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better to be on the safe side. और उसको अच्छा नहीं लगता था कि इस भालू को जंगल में छोड़ा जाए, इसलिए उसको बांध के जाते थे वो लोग। He was also had a bad sailor and had once taken such a fright to a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. और तब भी जब भी उसको साथ ले जाती थी उसको कोई ना कोई गलती हो जाती थी, इसलिए उसने सोचा कि इसको हमेशा संडे को चैन से ही बांधा जाए। With a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. और उसको प्रॉमिस करके जाती थी कि अगर वो शांत रहेगा उसकी अनुपस्थिति में तो उसको वो आके एक सेब देगी। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. और उसकी वो बहुत दुखी होता था कि उसको नहीं ले जा रही, लेकिन वो फिर भी शांत रहता था। One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest. और हमेशा की तरह जब एक संडे को जब उस लेडी ने उसको चैन से बांध दिया और अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जा रही थी, तो जब वो आधे जंगल में पहुंची तो शी सडनली थॉट ही हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। तो जब आधे रास्ते में पहुंची तो उसने देखा कि पीछे से टहनी टूटने की आवाज़ आ रही है। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. और जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि एक भालू जो है वो फुल स्पीड से उसके पीछे आ रहा है। Bears look as if they move along quite slowly but they shuffle along much faster than a trotting horse. In a minute he had joined her. वो बड़ी तेज़ गति से आ रहा था और 1 मिनट में वो उसके पास आ गया। Panting and sniffing to take up his usual place dog fashion at her heels. और जैसे हमेशा वो खड़ा होता है ऐसे ही अपने पंजों पर खड़ा हो गया। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, और यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी और इतना टाइम नहीं था उसके पास कि वो उसको घर वापस
पहुंचा सके। शी डिड नॉट वांट हिम टू कम विद हर, और उसको साथ भी ले जाना नहीं चाहती थी। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड सर, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी बात नहीं मानी। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने उसको कई बार जाने के लिए बोला कि वापस जाओ। menacing him with her proposal, he stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, लेकिन उसने वो उसका कोई प्रपोजल नहीं माना, वापस नहीं गया और उसको घूरती निगाहों से देख रहा था। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था, उसको वो उसकी जो घूर रहा था वो। When the lady saw that he had even lost his nude collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parcel so hard that it broke in twos. जब उसने देखा कि वो उसकी बात नहीं मान रहा है और उसकी निगाह उसकी गर्दन पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसका जो पट्टा था वो भी उसने खो दिया है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने छाते से उस पर उसकी नाक पर चोट मारी। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. तो उसको मार रही थी वो, तो उसने कई बार उसको घुराने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहा है। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last the lost sight of him. जब वो उस पर जो छाता मारा उसकी नाक पर, उसको चोट लगी, वो घुर्राया भी, कुछ देर वहाँ रुका भी, लेकिन वो वापस चला गया। और तब तक वो नहीं गया, तब तक वो लेडी उसको देखती रही। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel. और जब वो लेडी अपनी बहन के सिस्टर के यहाँ से वापस आई शाम को, तो उसने देखा कि जो बियर था वो वहीं बैठा हुआ था अपने कैनल के पास, और बड़ा दुखी था बेचारा। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, और जो लेडी थी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसके पीछे गया था। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सेवरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days। उसको डांटा, उसको बहुत कई बार डांटा उसको, और गुस्सा हुई कि अब वो उसको 2 दिन के लिए चैन से बांध के रखेगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड हिज द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। जब ये बात उसके कुक ने सुनी तो वो बहुत गुस्सा हुई और किचन से बाहर आई और बोली, व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेस, सेड द कुक। कुक ने कहा कि आप उसको क्यों डांट रही हैं। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, कि ये तो बेचारा इतना अच्छा रहा है, पूरे दिन यहीं बैठा रहा है। ब्लेस हिम, ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हाउंचेस एज मीक एज एन एंजल, कि ये तो अपने घर के जो कैनल है उसके बाहर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा है, बेचारा इतना सीधा तरह से आपका वेट कर रहा है। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड द गेट फॉर यू टू कम बैक, और पूरे दिन गेट की तरफ देखता रहा है कि आप कब वापस आओगी, कब उसको सेब दोगी। ये तो सीधा है, लेकिन आप क्या करें, इसको सजा दे रही हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जो जंगल में कोई भालू मिला था वो कोई और था। तो हमसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, हम किसी को और कुछ समझ बैठते हैं। तो ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।